रामभद्राचार्य कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी को संस्कृत सीख लेनी चाहिए, लेकिन आखिर क्यों? संस्कृत केवल एक भाषा थोड़ी है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आपको न वेद आएगा, ना ही कोई ब्राह्मण ग्रंथ आएगा, ना ही कोई आर्य समझ में आएगा, ना ही आप उपनिषद को समझ पाएंगे, ना ही आप रामायण या महाभारत या जो पुराण है, वायु पुराण है, भागवत पुराण है, उनको समझ पाएंगे। ना ही आप दर्शन, विज्ञान, न्याय सूत्र, वैश्विक सूत्र, वेदांत को आप नहीं समझ पाएंगे। आर्यभट्टीय चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत को आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप आयुर्वेद में हैं, आप चिकित्सक हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप चरक संहिता नहीं पढ़ पाएंगे, आप सुश्रुत संहिता नहीं पढ़ पाएंगे। आप कलाकार हैं, नाटक करते हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना आप नहीं पढ़ पाएंगे, अष्टाध्यायी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप योग सिखाते हैं, योग ट्रेनर हैं, तो आज भारत की हर जगह योग ट्रेनर मिल जाते हैं, लेकिन बिना संस्कृत के तो आप योग सूत्र पतंजलि को भी कहाँ समझ पाएंगे, योग वशिष्ठ आप कैसे पढ़ पाएंगे। अक्सर कई सारे महाराज बताते हैं कि व्यक्ति को कैसे जीवन जीना है। बिना संस्कृत के तो आपको कर्मकांड और संस्कार भी नहीं समझ में आएंगे, ना तो आपको गीता समझ में आएगी, ना ही कोई तंत्र। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तो संस्कृत विहीन ज्योतिष है, क्योंकि बिना संस्कृत के श्लोक को समझे ना महर्षि पराशर समझ में आने वाले, ना ही भृगु, ना ही कालिदास की उत्तर उत्तर कालामृत। तो संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, संस्कृत भाषा भारत का ज्ञान है। संस्कृत से ही संस्कृति आई है। तो अगर भारत की संस्कृति समझनी है तो संस्कृत भाषा आनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपको हिंदी भाषा भी समझनी है तो भी संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। और उर्दू भी समझनी है, क्योंकि उर्दू का आधार संस्कृत है, तो भी संस्कृत व्याकरण परोक्ष रूप से मदद करेगा। भारत के सारे प्रश्नों के जवाब व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ, ये सब संस्कृत भाषा से ही मिलने हैं। तो ये मत कहिए कि संस्कृत केवल एक भाषा है। संस्कृत भारत का पूरा ज्ञान है।